शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन का सिलेबस बताने वाले हैं। किसके लिए? CUET एग्ज़ाम 2022 के लिए। CUET एग्ज़ाम जो आपका है 2022 का, इससे आप देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा सकते हैं, जैसे AU, BHU, DU, JNU। और स्पेशली हमारे चैनल पर जो वीडियोस बन रही हैं, वैसे सिलेबस सारे यूनिवर्सिटी के लिए है, लेकिन हमारा चैनल स्पेशली काम करता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। लेकिन जो कंटेंट होगा, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है, वो सारे यूनिवर्सिटी के लिए मान्य होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आप सभी को एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र का सिलेबस बताने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12th NCERT बेस्ड है। क्यों क्लास 12th NCERT बेस्ड है? क्योंकि UGC अध्यक्ष ने कहा है कि CUET में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका जो है यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। एक बात और बता दें आगे बढ़ने से पहले, हमारे चैनल पर सिलेबस नोट्स वो भी फ्री में मिलेगा PDF फॉर्म में, हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर, ठीक है। तो आइए यहाँ पर जानते हैं। देखिए, हमारा ये जो एजुकेशन का मतलब कि क्या कहते हैं सिलेबस है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, दो मुख्य पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास, और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, ठीक है। मैं आपको इसको बहुत अच्छे समझाने की भी कोशिश करूँगा जब इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला वाला मतलब खंड है, उसमें कुल यहाँ पर जो है पहली यूनिट जो है, इसमें यूनिटों की संख्या पहले खंड की बात करें तो 3 है और चैप्टरों की संख्या कुल 13 है। बहुत ध्यान से सारी बातों को समझिए। पहले आप मतलब कि चैप्टर में पढ़ेंगे प्राचीन शिक्षा, एशियंट एजुकेशन। एशियंट एजुकेशन में जैसे वैदिक कालीन शिक्षा जो थी, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कैसे थी, ठीक है। उस समय जो है शिक्षा प्रणाली की क्या कमियां थी या उसके दोष क्या थे, उस समय की शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं थी, उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा, इन सारी चीज़ों को आप प्राचीन शिक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आएगी बौद्धकालीन शिक्षा। कौन सी शिक्षा आएगी? बौद्धकालीन शिक्षा। तो बौद्धकालीन शिक्षा में हम शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा संगठन को हम समझेंगे, और बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम समझेंगे कि किस तरह से वहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती थी। फिर आ जाएगा मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। मध्यकालीन शिक्षा को, मिडाइवल एजुकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस समय मुस्लिमों का ही शायद यहाँ पर जो है रहन सहन मतलब था, आप सबको पता भी होगा। अगला आएगा चौथा नंबर चैप्टर, ब्रिटिश काल में शिक्षा। कौन से काल में? ब्रिटिश काल में शिक्षा। तो ब्रिटिश काल में शिक्षा मतलब अंग्रेज जब आ जाते हैं तो उस समय यहाँ भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, ये आपको समझना है। तो फिर आएगा अगला चैप्टर, ब्रिटिश चले जाएंगे, अंग्रेज चले जाएंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति होती है भारत को, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ, ये समझा जाएगा। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि इन्होंने शिक्षा पर काफ़ी काम किया है, इन्होंने शिक्षा पर जो है काफ़ी इनका जो है योगदान है, इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। फिर आएगा डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट, इनका भी शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। महात्मा गांधी का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, इनका भी शिक्षा पर बहुत बड़ा मतलब शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ यूनिट फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्राचीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, ब्रिटिश काल में शिक्षा, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का विकास, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब आएगी यहाँ पर यूनिट सेकेंड। कौन सी यूनिट आएगी? यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में दो मतलब की शिक्षाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा। एक पर्यावरण शिक्षा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एनवायरमेंट मतलब एजुकेशन कहते हैं, और दूसरा पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 3 में। फिर यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपके पास 4 मतलब कि चैप्टर होंगे, शिक्षा की समस्याएं प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, और दूसरा चैप्टर होगा इसमें आपका शैक्षिक स्तर, एजुकेशनल स्टैंडर्ड, बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बात होगी, समाज शिक्षा के बारे में बात होगी, और जनसंख्या शिक्षा के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो है
पहला जो पार्ट होता है आधुनिक शिक्षा शैक्षिक विचारधारा का विकास वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब आपके सामने जो आने वाला है वो शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि मतलब कि शिक्षा शास्त्र का दूसरा बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। इसमें पहली यूनिट हमारी जो है इस मतलब कि खंड में पहली यूनिट है वो आपका है सीखना। पहली यूनिट का नाम है सीखना और इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे 4 मतलब चैप्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सॉरी ये टॉपिक है आपका सीखना। लर्निंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर सीखने के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग, सीखने को हम लोग अधिगम भी कहते हैं, तो अधिगम के नियम हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रेरणा, अवधान, रुचि को हम पढ़ेंगे, ठीक है। मोटिवेशन, अटेंशन और आपका इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। पुरस्कार एवं दंड के बारे में यहाँ पर आपका इस यूनिट में पढ़ाया जाएगा। दूसरी यूनिट आती है इसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण और यहाँ पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि परीक्षण एवं अप्राप्ति, ये दूसरा चैप्टर होगा। और अगला आपका है व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व परीक्षण पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी, यहाँ पर मतलब कि व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व परीक्षण पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में यहाँ पर बोलते हैं पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। और आपका अगला है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन पढ़ेंगे। तो इस तरह से एजुकेशन में इतना पार्ट आप सभी को पढ़ाया जाएगा। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा, मैं आपको अच्छे से टीच करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।